ये बहुत मामला जो था बहुत गंभीर मामला था, संगीन मामला था, बहुत ही ये था हम लोग के लिए चुनौती भरा ये था। सबसे पहले जो घटना घटी थी, हम लोग रात में ही पहुंचे थे और काफ़ी कुछ हम लोग का इनपुट मिलना शुरू हो गया था। उसमें तत्काल हम लोग शिवम जो एसडीपीओ हैं यहाँ के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित किया गया और उसमें अब बहुत पुलिस ऑफिसर्स जो चुनिंदे हैं, डीआईओ के लोग जो हैं वो सभी लोग को उसमें शामिल किया गया और उसके बाद उस पूरी टीम को छोटे छोटे भाग में बांटकर कई ग्रुप बनाए छोटा छोटा और एक साथ कई ग्रुपों में बांट कर जहां जहां से इनपुट हम लोग को मिल रहा था सभी जगह वो भेजे। 2-4 बाहर भी भेजे थे हम लोग छापामारी करने के लिए, यहाँ भेजे भी। उसके बाद फिर हम लोग जब ये स्पष्ट हो पाया, उनका बयान भी तब तक आ गया, हम लोग इस पर काम भी कर रहे थे, जो बादनी थी उनका बयान भी आ गया कि जमीनी विवाद के मामले में कुछ ये हत्या हुई है। तो सबसे पहले जो हम लोग को इनपुट मिला और जो उनका बयान आया तो हम लोग को बहुत कुछ मैच कर गया। उसके हिसाब से हम सबसे पहले हम लोग जो महादेव का जो सिनेमा हॉल है उनका मैनेजर को मैंने ये अरेस्ट किए, उनसे पूछताछ किया। तो उन्होंने जब पूछताछ किया तो सारी बातें बताना शुरू कर दिए कि ये जो 3 व्यक्ति, पहले 4 व्यक्ति 3 तारीख को आए थे थाने ये महादेव हॉल में, जो कि गोलू बाबू जो है, शिवम और गोलू बाबू जो बताए कि उन्होंने बताया था कि मेरे मेहमान आएंगे 4 आदमी, उनको खाना उन्हें खिला के फिर जाके संगम होटल में शिफ्ट कर देना है। उन्होंने बताया कि उनको 4 आए थे, 4 को लेके फिर हम लोग खाना खिलाएं, खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग संगम होटल में 2 दिन रखे। उसके बाद फिर वो फिर वापस वहाँ से निकल के चेकआउट करके बाद फिर संगम वहाँ पर आए। तब तक के जो कोई प्लानिंग था उनका प्लानिंग नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर पुनः वहाँ से लक्ष्मी होटल में उनको रखा गया और उसके बाद जो है फिर इतना वो रखे तो उसके बाद हम लोग उसके आधार पर तकनीकी जितने भी अनुसंधान थे हम लोग उस जगहों पर खोजना शुरू किए, कुछ इनपुट मिल जाए। तो हम लोग को बहुत सारी वहाँ से इनपुट मिला हम लोग को। उसके बाद हम लोग की पहचान हो गई कि ये जो 4 जो आए थे शूटर, उसकी पहचान हम लोगों ने किया और करने के बाद उसमें से एक जो अभी गिरफ्तार हुआ है मुख्य शूटर जो हमारा धीरज है, वो जो है उसका लोकेशन हम लोग को मिला। लोकेशन के आधार पर, गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग लोकेशन के आधार पे छापामारी दल के लिए हम लोग भेजे। वहाँ पर एक बख्तियारपुर जगह है, उसके 4 लेन के आसपास, वहाँ पर जो उसका बकाया पैसा, कुछ पैसा भी हम लोग को मिला, बकाया पैसा के लेकर कुछ आया हुआ था, वो गिरफ्त में आ गया हम लोग को। जब गिरफ्त में आया तो सारी बातें हम लोग डिटेल से पूछना शुरू किए तो उन्होंने बताया कि 3 तारीख को ही हम लोग जो है वहाँ पर एक क्रिमिनल है, अभी मैं नाम नहीं खोलूंगा, पटना सिटी का ही है, उनके माध्यम से 4 हम लोग क्रिमिनल जो है दोस्त जो है लखीसराय उतरे 3 तारीख को ही। उसके बाद हम लोग गए महादेव में। महादेव के बाद जाने के बाद जो वहाँ पर सब सारा व्यवस्था किया गया था, फिर होटल में रखा गया। बीच में पता चला कि जिनको काम करना है मुखिया जी का, वो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, तो अभी काम नहीं होगा। फिर हम लोगों को, मतलब शूटर लोग को, वो देवघर में एक दीप सूची करके होटल से वहाँ शिफ्ट कराया गया। वहाँ भी शिफ्ट कराया गया तो वहाँ भी जो है गोलू बाबू इस सब के माध्यम से वहाँ पर इन लोग को रखा गया। करीब वहाँ पर 8-10 दिन रहने के बाद फिर पता चला कि फिर यहाँ पर लौट के आया। लौटने के बाद फिर वो लक्ष्मी होटल में रहे, महादेव गए, फिर वहाँ से लक्ष्मी होटल में। घटना के दिन वो फिर वो वहाँ से चेकआउट होने के बाद महादेव सिनेमा हॉल आए और करीब 6-7 बजे फिर वहाँ पर विद्यापीठ चौक पे गए, वहाँ पे ऑटो से गए। उसके वहाँ पर जो है आगे बढ़ने पर कुछ 2 मोटरसाइकिल मिले, एक और लैंडर मिला, टोटल 5 हो गए। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो 4-5 क्रिमिनल आए, वो उन्होंने अपना पिस्टल और लोडेड पिस्टल जो है इन लोग को प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद तो वहाँ चले गए और उसके बाद इंतजार करने लगे घटनास्थल पर। तो वो शुरू में बोला कि काफ़ी भीड़ थी, मुखिया जी निकल नहीं रहे थे, काफ़ी हम लोग आसपास घूम रहे थे। जैसे ही करीब 12 बजे के आसपास हुआ तो दोनों जैसे निकलने लगे, तो 2 आदमी आगे बढ़ गया। जैसे आगे बढ़े फायरिंग शुरू हो गया, उसमें से एक भागने लगे तो हम लोग भी फायरिंग करना शुरू, भागने लगे। उसी में से दूसरा आदमी को भी गोली लगी। उसके बाद तो वहाँ से हम लोग निकले, रास्ता में बैग तक जो है फेंक दिए, क्योंकि ये जो अभी शूटर जो था वो भी अपना मोटरसाइकिल चला रहा था, यही चालक था। तो जो पिस्टल था वो पिस्टल भी वहाँ पे झाड़ी में बोला कि मकई के खेत में फेंक दिए। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ विद्यापीठ चौक के पास बोला कि एक डीएसपी का कहीं कुछ ये था, उसी गली में घुसे, वहाँ पर मोटरसाइकिल लगाने के लिए बोला। वहाँ के बाद फिर हम लोग रिटर्न कर चले गए।
तो उसके बाद उनके निशानदेही पर हम लोगों ने मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया जो उसमें प्रयुक्त हुआ था हत्या में, और उनके निशानदेही पर हम लोग पिस्टल भी बरामद किए गए हैं, पिस्टल भी बरामद किया है, और जो जिससे वो फायर करके गोली भी मारा है उसको बताया, और साथ ही साथ जो उसको मिला था पैसा, उसमें से 2 लाख रुपया तत्काल इसको मिला था, बाकी कुछ पैसा बचा था, 1,73,000 रुपया इसके यहाँ से बरामद किया गया। टोटल शूटर सब बाहर के थे? टोटल शूटर 4 बाहर के थे, प्लस यहाँ का जो शूटर जो मिला हुआ था, चूंकि लोकल शूटर थे तो ये पहचान में ना आए, बहुत सेफ्टी से काम किया गया। ये महीनों दिन को प्लान था और बहुत सेफ्टी से काम किया गया ताकि किसी को पता न चले। यहाँ के जितने भी शूटर हैं, जैसे दीकू धमाका भी थे, वो बताया कि वो जो वहां पर प्रोवाइड किया था गन्स और उनके आदमी लोग वहां पे बीटापिट चौक के पास, और मोटरसाइकिल भी, तो वो जितने भी हैं प्लस और लोकल भी जितने भी और गया है माधव, ये सब जितने भी सब एक दूसरे से सब मिलके ये बहुत बड़ा साजिश था। और इसमें जो है सिर्फ पीओ पर जाने वाले जितने भी थे वो बाहरी थे ताकि पहचान में नहीं आए। तो हम लोग बहुत काफी इसमें लगे, काफी इनपुट मिला, तो खास करके हम लोग को इनपुट मिलने के बाद इसको पहचान हुई, तब ये जाके हम लोग ब्रेक हुए, और मूल रूप से जो कारण था वो जमीन का ही था। तो सर किनसे जमीन का विवाद था, किन्होंने हत्या करवाया? अभी तो स्पष्ट बताया ना कि इसमें विकास भारद्वाज का नाम भी दिया है बादनी ने, उनसे हम लोगों ने लिखा भी पूछताछ भी किया, उन्होंने बताया कि जमीन के मामले में विकास में दौड़ रहे थे वहां पे, जो पूर्व का कुछ जमीन उमीन था, 2-3 बीघा कुछ जमीन भी लिखवाए हुए थे, पता नहीं जो भी हो, तो उसके लिए वो दौड़ भी रहे थे, यहाँ वहाँ कर भी रहे थे, और वो पूरे षड्यंत्र जो है वहां से यहाँ रचा गया, और महादेव सिनेमा हॉल एक सेंटर बना, केंद्र बना। वो जब भी आना तो वहां पहले जाना, फिर वहां से फिर होटल शिफ्ट करना, फिर वहां से वहां जाना, और करीब उन्होंने इन लोगों ने 10-15 दिन इस एरिया में यहाँ और देवघर मिला के 10-15 दिन मैंने वेट किया मुखिया का, क्योंकि बीच में मुखिया चले गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। जब लौट के आए तो मतलब पूरा प्लान था कि एक बार निकले हैं तो उसको काम करके ही हम लौटेंगे। इस बीच में पूरा यहाँ से लेकर देवघर तक 10-15 दिन लगाया गया। तो मुख्य रूप से ये कारण। जो लोग से गिरफ्तार है उसका क्या नाम है? एक जो है धीरज, जो एक शूटर है, और दूसरा जो मैनेजर है, जो इन्होंने सारा चीज जो है प्रबंध करवाया था, रमाकांत जी है। दोनों कहाँ के मूल निवासी? कौन? धीरज तो वहां कर रहने वाले हैं, भोजपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि शूटर जितने भी थे इसमें, उसमें यहाँ का नहीं, पटना का और वहाँ का नारायणपुर एरिया के भोजपुर पीरो वहाँ का रहने वाले हैं। मैंने यहाँ का कोई लोकल शामिल नहीं किया गया घटनास्थल पर, ताकि किसी की पहचान नहीं बन पाए। बहुत तरीके से काम किया। सर विकास भारद्वाज ने शूटर को कितने पर हायर किया था? लिए तो उनको दिया था, बाकी पैसा जो है और लेने के लिए यहाँ पहुंचे होते बख्तियारपुर में, उसी में हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग गिरफ्तार किए। विकास भारद्वाज के साथ साथ महादेव सिनेमा हॉल के मालिक की भी संलिप्तता इस पूरे घटना में? बिल्कुल, इसमें गोलू का नाम बताया है। गोलू के द्वारा जो है, गोलू ने ही यहाँ पर सारा चीज व्यवस्था करवाया था, जो कि उनका मैनेजर ने बताया कि वो गोलू बाबू ने बताया कि मेहमान आने वाले हैं 4, उनको खाना खिलाने के लिए। प्लस जब इन लोग जब गया था देवघर में उस होटल्स में, तो होटल वाले को भी बताया कि भाई किसने बताया कि गोलू ऐसा, गोलू के मेहमान आए हुए कहाँ, और वहाँ फ्री रहना शुरू किया। तो स्पष्ट है कि इनका। सर ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसका स्पीड ट्रायल चलाया गया? बिल्कुल, स्पीड ट्रायल चली गई है, और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने की टीम भी बनाई गई है, और कुर्की जब्ती करने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो और नाम है सर केस में, एफआईआर में, उन लोगों की क्या संलिप्तता है सर? जितने भी बाकी नाम है सबके संलिप्तता है यहाँ पे। उसमें जो आप देखे होंगे एफआईआर में, उसमें टीकू धमाका की कुछ आदमी हैं और कुछ माधव जो है पहले भी रह चुके हैं इसके बीच में। यहाँ पर लोकल जितने भी क्रिमिनल्स हैं, वो हथियार गाड़ी जितने भी बरामद किया गया, ताकि वो सामने नहीं आ सके, और जो वहां फायर करने वाले, वहां घटनास्थल पर जाने वाले, वो बाहर को बुलाया गया। तो बड़ी साजिश बहुत तरीके से, बहुत ये मतलब छिपाते हुए कैसा कि पता नहीं चल जाए पुलिस को, बहुत मतलब तैयारी के साथ वो काम किया गया। ये पिस्टल जो बरामद हुआ है देसी है या विदेशी? है तो देसी ही है, लेकिन न्यू सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है। इस पिस्टल से भी फायर किया गया है। इसके हम लोगों ने एफएसएल से मिलान कराएंगे, उसका जो हम लोग जो बरामद किए हैं खोखा, उसका बरामद कराएंगे और मैच करवाएंगे वहां पे। सर माधव का क्या रोल है सर इस पूरे हत्याकांड में? सर अभी माधव के रोल के बारे में बता रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं कुछ लोग जो आए थे और वहां पर प्रोवाइड कराए थे, उसमें खास टीटू भैया बोल रहा था, ये उन्होंने बताया कि टीटू भैया की बात कर रहे हैं। तो उसके जितने भी और हैं, एफआईआर भी उनका नाम दिया गया है, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ही।
तो ये उस मामले में जब जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अज्ञात के रूप में भी आए और प्रोवाइड कराया गया है, तो मूल रूप से सबकी संलिप्तता होगी। हम लोग इसके मामले में भी जांच करेंगे। कन्हैया और पोपल का रोल क्या है सर? कन्हैया हो, पोपल है, जितना भी है, एक दूसरे की संलिप्तता के बारे में हम लोग इसको जांच करेंगे कि कितनी संलिप्तता इसमें आती है, क्योंकि 5, 6, 7 आदमी और अज्ञात का नाम दिया हुआ है और उससे जुड़े हुए मामले की बात आ रही है। अभी इसमें और अनुसंधान अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी बहुत बाकी है। ये बहुत अंदर तक गहराई से जाने की बात हो रही है। छापेमारी चल रही है सर? गहन छापेमारी कर रही है हम लोग।